उत्तराखंड में सीएम को लेकर सस्पेंस। अमित शाह के घर उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक के बाहर निकले सतपाल महाराज। तो देखिए, सुबह से ये बैठक चल रही है अमित शाह के घर पर, जहां उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला चेहरा कौन होगा, उसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। और इस बात को लेकर सस्पेंस भी यहां पर बरकरार है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह के घर पर ये बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम उत्तराखंड के बड़े नेता जो हैं वो अमित शाह के घर पे मौजूद हैं, इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सतपाल महाराज जो हैं फिलहाल वो इस बैठक से बाहर आ गए हैं। तो उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर नाम करें तो अभी भी जो खबरें आ रही हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी को ही प्रबल दावेदार यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि वो चुनाव यहाँ पर हार गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर अपना भरोसा जता सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि फिलहाल बैठक चल रही है और इस बैठक में अमित शाह के साथ ही उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेतागण मौजूद हैं और मंथन चल रहा है कि किस नेता को उत्तराखंड की कमान यहां पर दी जा सकती है। फिलहाल बैठक के बाहर सतपाल महाराज जो है वो बाहर आ गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पवन लालचंद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन सर, उत्तराखंड में सीएम को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि अभी भी 90% ऐसे नेता है जो पुष्कर सिंह धामी को ही आगे रखना चाहते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? प्रीति, जिस तरह से आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जिसमें मुख्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर के कई नेता मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रीति है कि 10 मार्च को उत्तराखंड के 5 राज्यों के साथ नतीजे आए थे, लेकिन आज भी प्रचंड बहुमत के बावजूद बीजेपी विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं कर पाई है। हालांकि ऑब्जर्वर तय करती हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि विधायक दल की बैठक क्यों होगी। क्योंकि इसकी बड़ी वजह है कि बीजेपी नेतृत्व ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बड़ा तबका ये मानता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उसके बावजूद एक बड़ा तबका चाहता है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी को 70 में से 47 सीट मिली है। इस लिहाज से जीत का श्रेय उनको भी जाता है। एक पक्ष ये रख रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष का तर्क ये है कि 47 विधायकों में से जीतकर विधायक आए हैं उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जैसे रमेश पोखरियाल निशंक है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट है, ये 3 सांसद भी हैं जो इनको भी मुख्यमंत्री की दौड़ में बताया जा रहा है। यानी करीब 1 दर्जन के आसपास नेता हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। ये वजह कि कल शाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं के साथ बैठक की थी। उसके बाद अब अमित शाह के घर पे जो बैठक चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है पिछले करीब 10 दिनों से, वो सस्पेंस शायद खत्म हो और कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज सस्पेंस खत्म हो सकता है, कल विधायक दल की बैठक में औपचारिक घोषणा हो सकती है, उसके बाद 22 या 23 में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो निश्चित तौर पर धामी को लेकर के बड़ा तबका उनके पक्ष में, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं और हारे हुए किसी नेता को बीजेपी ने इस तरह से मुख्यमंत्री अब तक नहीं बनाया है। ये सबसे बड़ी बाधा उनकी रास्ते में है। पवन सर, और देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यप्रणाली रही है उसकी अगर हम बात करें तो वाकई ही चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ पर लेती है। हाल ही में अगर हम बात करें, पुष्कर सिंह धामी को जब यहाँ सीएम बनाया गया था तब भी बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन रैंडमली पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी। तो कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है। इस बार जो सीएम का चेहरा है वो भी काफी चौंकाने वाला सामने आ सकता है।
बिल्कुल प्रीति, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले लेने की जो शैली आपने पिछले 7-8 सालों में देखी है, वो अक्सर अपने फैसलों में सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, चौंकाने वाला तत्व वो रहता है उनके फैसलों में। पुष्कर सिंह धामी को 8 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो रेस में नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो 2 बार के विधायक थे, बिना मंत्री बने सीधा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो निश्चित तौर पर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट इस बार भी बीजेपी आलाकमान के फैसले में देखने को मिल सकता है। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उनके उलट कोई नया नाम भी हो सकता है। बिल्कुल।